नमस्कार साथियों, आज जैसा कि थंबनेल में लिखा हुआ है, आपके लिए सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और खुशखबरी ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो 2023 में भर्ती आने वाली है, वो वित्त मंत्रालय द्वारा मंजूरी मिल चुकी है। अब आरपीएससी है वो कभी भी घोषणा कर सकती है और मोस्ट प्रोबेबली ये संभावना है कि बजट के अंदर गवर्नमेंट है वो एक बार घोषणा करेगी और उसके तुरंत सप्ताह भर के अंदर आरपीएससी घोषणा कर देगी। अब की बार चूंकि चुनावी वर्ष है तो बजट है वो भी सामान्य से 1 महीने पहले जारी होगा। मतलब फरवरी में बजट आता है, वो बजट अब की बार जनवरी में आएगा। तो आपकी भर्ती लगभग महीना भर के अंदर अंदर आपकी घोषणा हो जाएगी। महीना भर में घोषणा हो जाती है तो ऐसा आशा की जाती है कि एक तो कॉलेजें बहुत ज़्यादा खुल चुकी हैं, वहाँ पे प्रोफेसर हैं उनकी बहुत बड़ी कमी देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट है उस पर भी काफ़ी दबाव है, तो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं, वहाँ उनको भी जैसे जनता के द्वारा दबाव डाला जा रहा है। तो ये भर्ती 2023 के अंदर ही कंप्लीट करवाने की पूरी संभावना है। अब संभावना है तो जो नए स्टूडेंट हैं उनको लग रहा है कि हम अभी जो हमारा पीजी चल रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है, उसके फाइनल ईयर में है। कईयों का अभी नेट नहीं हुआ है, कईयों का नेट हो चुका है, कईयों का पीएचडी हो चुका है, कईयों का कुछ भी नहीं हुआ है, सेट के लिए वो वेट कर रहे हैं। तो अपन आज देखते हैं कि इसके लिए क्या योग्यता किस तरह की योग्यता की जरूरत पड़ेगी, परीक्षा पैटर्न क्या होगा अपना असिस्टेंट प्रोफेसर है, और उसके लिए रणनीति, एक सटीक रणनीति क्या हो सकती है जिसके तहत अपन आने वाले समय में जो अपना 8-10 महीने का है उसके अंदर अपन असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी एक बहुत ही प्रतिष्ठित और उच्च वेतनमान वाली जो जॉब है वो प्राप्त कर सकें। वेतन के हिसाब से देखें तो 6000 पे ग्रेड है, जो कि राजस्थान की सबसे हाईएस्ट जो वेतनमान वाली ये नौकरी है। तो पूरा डिटेल से आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, हालांकि अभी उसके इंटरव्यू चल रहे हैं, 23 तारीख तक लास्ट इंटरव्यू हो जाएंगे। जो पीछे वाली भर्ती है जो 2020 की आई थी, अब ये 23 वाली है वो जल्द ही घोषित हो जाएगी। तो डिटेल से इसको डिस्कस करते हैं पॉइंट वाइज। सबसे पहले है इसकी योग्यता। तो देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है, उसके लिए योग्यता किस चीज़ की, आप किस लेवल की आपके पास योग्यता होनी चाहिए, तो वो मैं बताता हूँ। आप जिस भी सब्जेक्ट के अंदर आप मास्टरी कर रहे हैं, वो एमएससी कर रहे होंगे, आप चाहे एमएससी करो आप, या आप एमए करो, या एमकॉम करो आप, या मतलब किसी भी जो भी आपका फील्ड है उसमें आप पीजी कर रहे हो, उस पीजी के यदि फाइनल ईयर में हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो आराम से, उसके लिए आप एलिजिबल हो। पहला सवाल आपके कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनके लिए। दूसरा क्वेश्चन आपका ये जरूर आता होगा कि भाई हम कर तो दें, लेकिन इसके लिए तो नेट की आवश्यकता पड़ती है, या जेआरएफ हो, या पीएचडी हो, या सेट किया हुआ हो, वो ही अप्लाई कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये टोटली रॉन्ग है। ठीक है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आपके पास न तो यदि नेट नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हो, सेट नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हो, पीएचडी नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हो। सिंपल, आप यदि फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो जरूरत कब पड़ेगी, नेट की कब जरूरत पड़ेगी? नेट, सेट या जो पीएचडी है उसकी जरूरत पड़ती है जो इसका सेकेंड फेज होता है। एक तो होता है एग्जाम का फेज और दूसरा होता है इंटरव्यू का फेज। जब इंटरव्यू देने जाओगे आप, तो इंटरव्यू देने जाओगे उस समय आपके पास में वो डिग्री होनी चाहिए। तो आप फॉर्म भर सकते हो, आप एग्जाम दे सकते हो बगैर नेट, सेट और पीएचडी के, लेकिन जब इंटरव्यू देने जाओगे उस समय आपके पास वो डिग्री होनी चाहिए। सेकंड बात ये होती है इसके लिए। तो योग्यता के हिसाब से देखें तो आपकी पीजी होनी चाहिए। पीजी के साथ में आपके पास में नेट, जेआरएफ या जो भी आपका सेट है या आपका पीएचडी है होना चाहिए। नहीं है तो भी आपका चलेगा, आप अपेयरिंग में उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट बात तो ये तो आपको योग्यता का तो पता चल गया होगा। जितने भी लोग हैं जिनका नेट नहीं हो रखा है वो सभी के सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, मेरे साथ वाले हैं जिनका नेट हुआ नहीं था, सेट नहीं हुआ था, तो वो हिचकिचा रहे थे कि भाई हम कर सकते हैं इसमें अप्लाई या नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अप्लाई न केवल अप्लाई किया था, सिलेक्ट हुए थे और फाइनल, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस नेट जेआरएफ से थोड़ा सा बड़ा सिलेबस है, तो जिसने असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम को क्लियर कर लिया वो ये तो तय है कि उसने नेट वाला एग्जाम आराम से क्लियर कर लेगा, आने वाला जो आगे नेट आएगा उसमें। तो नेट क्लियर हो गया, उसके बाद में वो आराम से उसमें सेलेक्ट हुए हैं। बहुत सारे ऐसे जानता हूँ, मैं आपको मिलवाऊंगा ऐसे लोगों से जो एमए फाइनल ईयर के साथ में, अपेयरिंग के साथ में उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो बने हैं। तो ये तो अपन ने पहली बात है वो योग्यता की बात की। उसके बाद में अपने पास क्वेश्चन आता है ये कि परीक्षा का पैटर्न कैसा होता है। भाई असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसके लिए परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा। योग्यता की अपन ने देख ली। पैटर्न के अंदर देखो, ये मूलतः 2 फेज में होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर है उसका एग्जाम 2 फेज में होता है, 2 फेज में। यदि फर्स्ट चरण की बात करें अपन
तो उसमें होता है एग्जाम अपना, ठीक है। एग्जाम होता है, उसके 3 पेपर होते हैं, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 पेपर होते हैं। ये 200 मार्क्स का एग्जाम होता है। 200 मार्क्स का एग्जाम, 200 मार्क्स में फर्स्ट और सेकंड जो पेपर होते हैं वो आपके सब्जेक्ट के होते हैं। जैसे आप ज्योग्राफी के हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, या आप जो जिस सब्जेक्ट से हैं उसी सब्जेक्ट में हो, उस सब्जेक्ट में आपका फर्स्ट पेपर होगा, वो उसके जो टॉपिक होंगे उनको डिवाइड कर दिया जाएगा सिलेबस वाइज, तो उसमें फर्स्ट पेपर उसी का होगा। ये कितने नंबर का होगा? ये होगा 75 मार्क्स का, 75 नंबर का होगा ये, ठीक है। क्वेश्चन कितने आएंगे इसमें? इसमें 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन पर क्वेश्चन है वो हाफ नंबर का, आधे नंबर का एक क्वेश्चन होगा इसमें। सेकंड पेपर है वो भी 75 नंबर का होगा, इसमें भी कितने क्वेश्चन आएंगे? 150 क्वेश्चन आएंगे, ये भी सब्जेक्ट का होगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर हैं वो आपके सब्जेक्ट के होंगे, 75 नंबर के आएंगे, टोटल 150 नंबर के आएंगे। क्वेश्चन टोटल कितने हो गए? 150 300 क्वेश्चन हो गए। अब जो ये थर्ड पेपर होता है ये होता है जीके का। अब जीके भी किस तरह का जीके आएगा इसमें राजस्थान का जीके आएगा टोटल। इसमें किसी भी प्रकार का, न तो इंटरनेशनल नेशनल किसी भी प्रकार का जीके नहीं पूछा जाता है। राजस्थान की इसमें इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री वाला पार्ट है, करंट अफेयर का पार्ट है, ये सब इसमें पूछा जाएगा। तो इसमें बाहर का कुछ भी जीके नहीं पूछा जाएगा, राजस्थान का जीके पूछा जाएगा इसमें। ये कितने नंबर का आएगा? ये आएगा 50 नंबर का, 50 मार्क्स का आएगा ये। क्वेश्चन कितने आएंगे? 100 क्वेश्चन आएंगे इसमें, 100 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स का आएगा। दोनों आपके सब्जेक्ट के हैं, वो फर्स्ट और सेकंड है, वो 75 इसके नंबर के आएंगे और 150 इसमें क्वेश्चन आएंगे। टोटल अपन नंबरों की बात करें तो ये कितने हो गए? 150 नंबर प्लस 50 कितने हो गए? 200 नंबर। टोटल यदि पेपर की बात करें तो अपने टोटल पेपर आता है 200 नंबर का, ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन होता है वो 200 नंबर का होता है। आगे का जो फेज होता है, जो थर्ड फेज होता है, उस थर्ड फेज में क्या होता है? सेकंड फेज, फर्स्ट फेज होगा, फर्स्ट फेज में आपने 3 पेपर हो गए, सेकंड फेज में इंटरव्यू होगा अपना, और इंटरव्यू होगा सेकंड फेज में। इंटरव्यू कितने नंबर का होता है? 24 नंबर का, 24 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। वो डिसाइड करेगा अंत में आपकी जो फाइनल जो लिस्ट बन के आएगी उसके अंदर आपका इंटरव्यू और इनके सभी के मार्क्स जुड़ेंगे। टोटल अपनी यदि बात करें अपन 224 नंबर का हो गया। टोटल अपना एग्जामिनेशन है वो 224 नंबर का हो गया। डिवाइड कैसे हो गया? 75 नंबर जो आपके सब्जेक्ट के होंगे, 50 नंबर राजस्थान का जीके होगा जिसमें करंट अफेयर भी शामिल होगा। अंत में 24 नंबर होते हैं वो इंटरव्यू के जुड़ते हैं, जो अंतिम फेज होता है उसमें जुड़ते हैं। उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। ये अपन ने इसका पूरा एग्जाम का पैटर्न देखा है। अब इस पैटर्न के अंदर देखते हैं कि भाई क्या क्या चीजें शामिल की जाती हैं। आपका जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर होता है, इसमें जिस भी सब्जेक्ट से हो आप, लगभग उसमें आपको एमए के, बीए के दौरान जो पढ़ा है, इसके एक्स्ट्रा भी जो चीजें हैं, सिलेबस काफी वाइड है उसका, वो आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा। उसमें मास्टरी होनी चाहिए, और उसके लिए मेरे ख्याल से आपने यदि ढंग से ग्रेजुएशन किया है और पीजी किया है तो आप 6-7 महीने के अंदर उस सिलेबस को कवर अप कर सकते हो। उसके बाद जीके वाला पार्ट बचता है। जीके वाला पार्ट है, उसका महत्व है आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पिछली 2 भर्तियां देखी है मैंने, जो एक तो 16 में हुई थी और एक 20 वाली, इनमें बहुत से ऐसे कैंडिडेट जो अपने सब्जेक्ट में काफी मास्टर हैं, बहुत अच्छी उनकी पकड़ है, बहुत अच्छा उनको उसका नॉलेज है, लेकिन फिर भी फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता। और वो क्यों नहीं हो पाता है कि ये जो 50 नंबर का जीके आता है, इस 50 में से उनके नंबर कितने आते हैं? उनके नंबर मुश्किल से उनके नंबर, ये स्थिति होती है कि किसी के 15 नंबर हैं, किसी के 13 नंबर हैं, या 16 नंबर है, 16 से ऊपर आंकड़ा नहीं जा रहा है, जो बहुत मास्टर है उसके अंदर। और ये क्यों नहीं जा पाता है? क्योंकि मोर और लेस अपना जो सब्जेक्ट होता है उसमें लगभग सबकी सेम सी स्थिति रहती है। वो जो अपर कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, जैसे 10,000 फॉर्म भरे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, तो ये आपको भी पता होगा कि जब 10,000 फॉर्म भरे जाएंगे, सपोज दैट आपके कोई भी जैसे सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी मान लो आप, ज्योग्राफी के आपके 10,000 फॉर्म भरे गए। 10,000 में से आप क्या मानते हो सीरियस कैंडिडेट कितने हैं? 10,000 में मुश्किल से 1000 कैंडिडेट हैं वो सीरियस मिलेंगे आपको, 1,000 कैंडिडेट हैं वो सीरियस मिलेंगे। अब वो जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो ज्योग्राफी में उनका लेवल लगभग सेम सा है, बहुत बड़ा अंतराल नहीं ला सकते आप।
यदि बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया तो सब के सब अटक जाएंगे, आसान क्वेश्चन पूछ रहा है तो सब के सब कर देंगे, मीडियम क्वेश्चन है तो छोटा मोटा अंतराल आएगा। अंतराल सबसे बड़ा कहाँ पे आता है? थर्ड पेपर के अंदर। जो ये थर्ड पेपर है ये डिसाइड करता है, 50 मार्क्स का है, देखने में लगता है कि इसका टोटल पूरी एग्जामिनेशन है उसमें 25% रोल है, लेकिन ये डिसाइडिंग पेपर होता है ये सबसे ज्यादा। जो थर्ड पेपर के अंदर लीड ले गया, क्योंकि इसके अंदर अंतर बहुत बड़ा नहीं आता है। सिलेक्शन में ऐसा नहीं होता है कि जो टॉपर है वो 50 नंबर आगे है या 20 नंबर आगे, 5-10 नंबर का 5-10 नंबर से आगे खेल होता नहीं है। इसमें एक आदमी है उसके क्या हो रहा है कि थर्ड पेपर के अंदर आ रहे हैं 16 नंबर। वहीं जो जिसका जो जीके वाला पार्ट है, राजस्थान का जीके वाला पार्ट है, वो जैसे अच्छा है तो वो उसके अंदर आराम से 35 नंबर तक ला सकता है। 20 नंबर का वो गेम खेल गया आगे, और 20 नंबर आपसे लीड ले गया तो इंटरव्यू में भी आगे चला जाएगा और उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ये पेपर जोड़ा क्यों गया था थर्ड पेपर? इसके पीछे यदि मुख्य मकसद देखा जाए ना, तो उसका मेन पर्पज ये था कि अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा बाहर करना। उनको बाहर देखो किस प्रकार से कर सकते हैं। सब्जेक्ट में तो कर नहीं सकते, सब्जेक्ट में तो पूरा का पूरा रोल है वो सभी का सेम ही है, अदर स्टेट वाला भी पढ़ सकता है, ये भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जीके का पोर्शन डाल के वो क्या करते हैं कि जीके हो राजस्थान वाले हैं उनका ठीक मिल जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश ये इसमें सफल नहीं हो पाए। सफल इसलिए नहीं हो पाए कि राजस्थान वाले लोग हैं उनका भी जीके बहुत अच्छा नहीं है राजस्थान का। राजस्थान में होने से कोई जीके अच्छा थोड़ी हो जाएगा, भाई पढ़ेगा तो वो तो बाहर बैठ के भी पढ़ सकता है। तो अदर स्टेट वाले भी बहुत सिलेक्ट हो रहे हैं राजस्थान का जीके पढ़ के, और राजस्थान के खुद के हैं जो अपने सब्जेक्ट के अंदर महारती हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि थर्ड पेपर के अंदर वो बैक चले जाते हैं, उसमें नहीं आ पाते हैं मार्क्स। जीके वाला पार्ट है उनसे नहीं हो पाता है। तो जीके वाला पार्ट है उस पर अपन फोकस करेंगे पूरा। मैं आपको राजस्थान का जो जीके है उसको कवर करवाऊंगा, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसको मैं कंप्लीट करवाऊंगा, जो कि मेरा अनुभव है बहुत सारे एग्जाम में, चाहे वो RS 2018 हो, चाहे 21 वाला हो, असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एग्जाम हो, उनके अंदर मैंने काफ़ी जो मेरा अनुभव लिया है उसमें काफ़ी सारी एग्जाम है वो क्रैक की हैं। तो उस अनुभव के तहत आपको मैं ये जो जीके वाला पार्ट है राजस्थान का जीके वो बेहतर तरीके से कराऊंगा, जो न केवल राजस्थान के स्टूडेंट, राजस्थान के बाहर के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। राजस्थान के स्टूडेंटों को मैंने देखा है, भले ही राजस्थान के हो, उनकी कंडीशन बहुत सारे स्टूडेंट से मिला हूँ मैं भी, जो अब की बार सेलेक्ट नहीं हो पाए फाइनल असिस्टेंट प्रोफेसर में, और जो सिलेक्ट हुए हैं उनसे भी मैं आपको जो टॉपर हैं, फर्स्ट रैंकर हैं, मेरे साथ वाले हैं, या और टॉप रैंक आई है जैसे 5th है, 8th रैंक आई है, 11th रैंक आई है, उन सब से मिलाऊंगा। उनसे मैंने चर्चा करके एक निष्कर्ष निकाला कि ये थर्ड पेपर है, ये टांग खींच रहा है सभी की। जो अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं उनकी भी टांग खींच रहा है, उनको भी बाहर कर देता है, लास्ट में कोई वेटिंग में रह जाता है या कहीं न कहीं उनकी स्थिति बाहर हो जाती है। तो इसका एक प्रॉपर समाधान किया जाना चाहिए, और उस पर पूरी बैठ के एक स्ट्रेटेजी बनाई कि थर्ड पेपर को किस प्रकार से करें ताकि अपनी नैया पार लग सके। इसमें अपना स्कोर है वो यदि अपन करते हैं, पूरा टारगेट बना के एक अच्छी सी रणनीति बनाते हैं, तो 40 प्लस मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं। 40 प्लस यदि मार्क्स अपन ने गेन कर लिए इसमें, तो मान के चलो आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है। आपका सब्जेक्ट थोड़ा सा डंका हो, सब्जेक्ट में आप एवरेज मार्क्स ले आए, इसमें 40 ले आए तो 20 नंबर आगे चले गए आप। लोगों के नंबर कितने आएंगे? एवरेज आएंगे 17, 18, 20 के लगभग, और अपन लेके जा रहे हैं इतने। और ये बहुत आसान है, ये आपको देखने में लग रहा होगा कि 17, 18 से 40 नंबर कैसे, इतना ज़्यादा डबल इजाफा कैसे कर सकते हैं। बहुत आसान चीज़ है, एक थोड़ा सा ढंग से एक तरीका अपना के और सही पूरा प्लानिंग के तहत काम करेंगे, इतने नंबर लाना बहुत आसान चीज़ है राजस्थान जीके में। उसमें अपन टॉपिक देखेंगे, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अपने इन टॉपिकों पे ज़्यादा काम किया जाना चाहिए, उन पे अपन प्रॉपर काम करके और इसके ऊपर पूरी रणनीति के तहत काम करेंगे। जो 3 पेपर हैं, जो आपका सब्जेक्ट है वो तो आपके जो आप स्वयं पढ़ सकते हो या जो भी टीचर हैं वो पढ़ाएंगे, लेकिन मैं जीके वाला पार्ट है वो करवाऊंगा। साथ में अपनी और टीम है, शिव सर हैं वो करवाएंगे हिस्ट्री, और अपनी टीम है, टीम के तहत अपन उसका प्लान लेके आ रहे हैं। जल्दी जैसे इसकी घोषणा होती है उसके बाद में इसके ऊपर अपन काम करेंगे। जुड़े रहें। आपको थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।